विधायक के फरार बेटे की, जिस पर कोर्ट सख्त हो गया है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को ग्वालियर की SC/ST कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने दिनेश लोधी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है। दिनेश लोधी शिवपुरी जिले के जलालपुर का निवासी है और उसके खिलाफ पुरानी छावनी थाने में SC/ST एक्ट के तहत साल 2023 में मामला दर्ज हुआ था। 28 दिसंबर 2023 को पहला गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे करीब 2.5 साल से कोर्ट में पेश नहीं हुआ और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित करने का आदेश जारी किया। बता दें कि दिनेश लोधी पहले भी शिवपुरी में कई विवादों को लेकर चर्चा में रह चुका है, जबकि पिता भी अक्सर बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, प्रीतम सिंह लोधी भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं और अब बेटा फरार बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के जलालपुर का रहने वाला दिनेश लोधी, जो कि बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बेटा है, इनके खिलाफ साल 2023 में पुरानी छावनी थाने में एक SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक विवाद का मामला था। और इस मामले में दिसंबर 2023 में इनके खिलाफ पहला वारंट जारी हुआ था और उसके बाद से ही लगातार ये गैर हाजिर थे और यही वजह कि लगातार अनुपस्थित रहने के चलते जब पुलिस ने लगातार इनको कोर्ट में फरार बताया तो आखिरकार SC/ST स्पेशल कोर्ट ग्वालियर ने इनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये तल्ख टिप्पणी भी की है कि इनकी जो फाइल है दिनेश लोधी की, उस फाइल में ऊपर साफ तौर पर लिखा जाए कि प्रकरण में अभियुक्त अभी फरार है। तो निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद अब ये माना जा रहा है कि दिनेश लोधी की मुसीबतें अब बढ़ जाएगी, क्योंकि स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होना यानी अब पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिनेश की बात करें तो दिनेश लोधी के खिलाफ ग्वालियर के पुरानी छावनी थाने में ये मामला तो है ही। इसके अलावा और भी कई विवादों को चलते दिनेश सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा शिवपुरी में भी पिछले महीनों इनके खिलाफ एक विवाद के चलते IPS अधिकारी से भी इनका विवाद हुआ था और उसके बाद ये विवाद जो है IPS अधिकारी और विधायक पुत्र से निकलकर विधायक प्रीतम लोधी ने भी उस मामले में तल्ख टिप्पणियां उस समय की थी और उसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनको समझाइश दी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिनेश लोधी के खिलाफ अब जो SC/ST कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो अब उनके लिए भी मुसीबतें निश्चित तौर पर बढ़ेगी और कई मामलों को लेकर, कई विवादों को लेकर दिनेश पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना यही है कि इस मामले में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब जो है पुलिस की क्या प्रक्रिया रहती है, क्योंकि बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बेटा पहले भी कई विवादों के चलते सुर्खियों में रहा। खुद प्रीतम लोधी भी जो है अपने बेबाक और तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में और विवादों में रहते हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब दिनेश लोधी की मुसीबतें बढ़ेगी तो इसका असर प्रीतम लोधी जो भाजपा के विधायक है, उनके पिता, उन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल, और क्योंकि विधायक के बेटे को अब फरार घोषित किया गया है तो जाहिर तौर पर सुशील इससे लेकर बयानबाजी भी खूब होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बात हरदा की, जहां मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा 7वें दिन भी जारी है और हरदा मंडी में भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 150 घंटे से जारी है। किसानों के आह्वान पर आज पूरे हरदा में आधे दिन का बंद रखा गया, जिससे स्थानीय व्यापारियों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। सुबह से बाजार पूरी तरह ठप रहे। जो दुकानें खुली तो उन्हें किसानों ने हाथ जोड़कर बंद कराया है। किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य पर मूंग की 100% खरीदी की जाए। तो वहीं दोपहर 3 बजे के बाद अन्य किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है, जिससे प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना आज 7वें दिन भी जारी है। भारतीय किसान संघ मंडी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिन रात दे रहा है। आज भारतीय किसान संघ ने हरदा शहर के बंद का आह्वान किया था। अब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। भारतीय किसान संघ के लोग सुबह से ही जो है अपने दल बल के साथ जो है दुकानें बंद कराने निकले हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि भैया क्या मांग है और आज किस तरीके से बंद करवा रहे हैं आप? हमारी प्रमुख मांग है मूंग खरीदी 100% की जाए। उसको लेकर हम 7 दिनों से धरना कर रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में हमने आज हरदा बंद का आह्वान किया था और मंडी बंद का आह्वान किया। आज क्या बंद है?
हाँ बंद है वैसा, और जो हम सब आज बंद किस करा रहे तरीके हैं। से बंद करा रहे हैं आप? आज हम सब व्यापारी बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करके किसान इसमें बंद करा रहे हैं कि भाई साहब हम भी किसान हैं और किसानों से ही तुम्हारी दुकान चलेगी। इसलिए सभी लोगों का हमको पूर्ण रूप से समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। भैया चूंकि आज आप लोगों को 7 दिन हो गए, अब आगे मांग नहीं मानी जाती तो क्या आपका अगला कदम देखिए, रहेगा? अगर आगे मांग नहीं मानी जाती है तो ये सतत चलता रहेगा, और इसी प्रकार जैसे आज सभी व्यापारियों का सहयोग मिला है, बाई चांस ही 1-2 दिन को पता नहीं आज था। अगर मांग नहीं मानी जाती है, 7 दिन हो गए आपको, तो क्या रहेगा अगला कदम? अगला कदम ये रहेगा कि सतत मंडी में बैठ रहे हैं आंदोलन के लिए, और आगे जो योजना चल रही है उसमें संभाग लेवल पे भी चल रही है। अगर नहीं मानते हैं तो आगे प्रदेश लेवल पे भी योजना बनेगी। और भोपाल से खबर है, दौरे हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। फरार आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने संदिग्धों के फुटेज जारी किए हैं। 24 जून 2026 को गोली मारकर हत्या की गई थी। संदिग्धों के फुटेज भी जारी किए गए। कुछ ट्रांजैक्शन की जानकारी भी पुलिस को मिली है। दौरे हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जांच इस मामले की लगातार जारी है और ऐसे में संदिग्धों के फुटेज जारी किए गए हैं। पुलिस ने संदिग्धों के फुटेज जारी किए। दौरे हत्याकांड को लेकर फरार आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। डिजिटल इंडिया और बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच मध्य प्रदेश के शहडोल से शिक्षा व्यवस्था की एक बेहद डरावनी और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहां बुढ़ार विकासखंड के अतरिया शासकीय स्कूल के मासूम बच्चे स्कूल भवन की बजाय खुले सांस्कृतिक मंच और सामुदायिक भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह कि जिस कमरे में बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, ठीक वहीं गैस सिलेंडर रखकर मध्याह्न भोजन पकाया जा रहा है। पास में खुला कुआं और जर्जर इमारत मासूमों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। हमारे ग्राम अतरिया में स्कूल की बहुत समस्या है। हम सामुदायिक भवन में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पेड़ के छांव में बैठ रहे हैं और जहां दुर्गा माता रखते हैं वहां पास बैठ रहे हैं और 6 से 8 के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। कलेक्टर साहब जी से मांग है कि हमें एक अच्छा से स्कूल दे, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विद्यालय तो है, संचालित कर रहे थे, पर इस समय जर्जर स्थिति में है, तो इसलिए हम लोग सामुदायिक भवन में वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं। तो सामुदायिक भवन कुछ बच्चे बैठ रहे हैं और कुछ नहीं समा रहे, मतलब खराब होने के कारण सामुदायिक भवन में भी थोड़ा सा वो है। तो रंगमंच दुर्गा पंडाल में बैठाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है जो मेरे ग्राम पंचायत में शासकीय प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा बहुत स्थिति जर्जर है और शिक्षकों के माध्यम से बोला गया कि हमारी स्थिति मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति होने के कारण छत क्रैक होने जा रहा है। तो बच्चों को ऐसा व्यवस्था बनाया जाए। तो हमारे पूर्व में जो सामुदायिक भवन अतरिया में है तो उसको हमने संचालित करने के दिए हैं, जो बच्चों रंगमंच भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। तो हम आग्रह करते हैं शासन प्रशासन से, और मैंने पूर्व में भी यहाँ के जो संसद के जनप्रतिनिधि है उन्होंने पूर्व में अपने लेटर पैड के माध्यम से अवगत करवा चुका हूँ। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं। मैंने सबको हम लगातार ये पत्र लिख रहे हैं, किसी भी ऐसे स्थान पे बच्चों को नहीं बैठाना है जहाँ खतरा हो। आपने बताया है, मैं इसकी जांच करा लूँगा। कौन सा विद्यालय बता रहे हैं आप? अतरिया? कौन से विकास खंड में? विकासखंड बुढ़ार में। और उस सामुदायिक भवन की हालत भी खस्ता है सर। वो सामुदायिक भवन हमारा नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते हैं। अब चूंकि या तो बहुत दूर पड़ता होगा, यदि सामुदायिक भवन भी खस्ता है तो हम निजी भवन में संचालित कर देंगे। आपकी बात को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा